अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइम्स, वक्त वक्त की अहमियत क्या है? इंसान जो है उसके आने का एक वक्त है, उसके जाने का एक वक्त है। तो हर चीज़ के लिए एक वक्त जो है वो मुख्तस किया गया है। तो उसकी अहमियत के बारे में हम इस पोम में पढ़ेंगे। इसका राइटर जो है बेसिकली ये किसी शायर ने नहीं लिखी। ये एक बिब्लिकल पोइम है और एक रिलीजियस पोइम है जो क्रिश्चियनिटी की जो बुक है उसमें से एक इक्तिबास है जिसको लिया गया है। एक्लीसियास्टिस उसको हम कहते हैं। Written in 450 to 200 BC before Common Era, is one of the wisdom books of the Old Testament. Old Testament जो कि क्रिश्चियनिटी के रिलीजियस जो एक सीरीज थी उसमें से ये एक इक्तिबास लिया गया है। The preacher went on to call himself the son of Davidic king in Jerusalem. बेसिकली कहा यह जाता है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, ये उन्होंने इसको लिखा था एक्लीसियास्टिस को। तो ये उसमें से लिया गया है। सोलोमन फॉलोड डेविड ऑन द थ्रोन इन जेरूशलेम as the son as the only Davidic son to rule all Israel from that city। यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे थे और उन्होंने पूरे इसराइल पर जो थी वो हुकूमत की। तो ये उनके अल्फाज जो लिखे हुए हैं ना, तो ये उनका एक इक्तिबास है। तो पोम को स्टार्ट जो किया गया है वो यहाँ से है। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। हर चीज के लिए एक मौसम है। एंड अ टाइम फॉर एवरी पर्पस अंडर द हेवन। और हर मकसद के लिए एक वक्त है अंडर द हेवन, इस कुदरत तले। अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक वक्त मुख्तस है। एंड अ टाइम टू डाई, और एक मरने का वक्त है। अ टाइम टू प्लांट, एक वक्त होता है चीजों को बोने का। एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज प्लांटेड, और एक वक्त होता है उन चीजों को काटने का, उन चीजों की काश्त करने का, कटाई करने का जिनको हमने बोया होता है। तो बेसिकली हमें ये बताया गया है, यहाँ पे हमें ये भी लेसन दिया गया है कि इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो उसके जाने का एक वक्त है। और जैसे कि ये कहा गया, एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज प्लांटेड, जो हम इस दुनिया में काम कर रहे हैं, जो सरअंजाम दे रहे हैं, इसका भी हिसाब होना है। जैसे आपने फसल बोई है, उसको काटना है, तो जो बोओगे वही आप काटोगे। तो ये हमें कहीं ना कहीं लेसन दे रहा है कि अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, कि क़यामत वाले दिन हर इस चीज का हिसाब होना है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, एक वक्त होता है चीजों को तोड़ने का। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और एक वक्त होता है जब आप चीजों की तामीर करते हैं। अ टाइम टू वीव, हाँ जी, रोने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू डांस, और डांस करने का, खुशी मनाने का भी एक वक्त है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है और आप वहां पे जाके जो वो खुशी मना रहे हैं। और इसी तरह सिमिलरली अगर किसी की शादी है, किसी के घर में खुशियां हैं, और वहां पे रोना वावेला डालना नहीं शुरू कर सकते हम। तो हर चीज के लिए एक वक्त जो है वो मुख्तस है, और उसके मुताबिक ही अगर इंसान काम करेगा तो ही विल बी अप्रिशिएटेड, ही विल बी सक्सीडेड। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, एक वक्त होता है जब पत्थरों को फेंका जाए, चीजों को फेंकने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और एक वक्त होता है जब उन पत्थरों को इकट्ठा करने का वक्त होता है। तो अगर हम इसको जरा डेप्थ में जाके समझें, सिर्फ ये मुराद ये है कि अगर कोई रिश्ते टूट जाते हैं तो एक वक्त ये भी होता है उनको इकट्ठा किया जाए, उनको समेटा जाए, वो चीजें जो हमसे कास्ट अवे हो चुकी हुई है, जो हमसे दूर जा चुकी हुई है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, गले मिलने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और एक वक्त होता है जब हम गले मिलने से बाज रह सकते हैं। अ टाइम टू गेट, चीजों को हासिल करने का एक वक्त होता है, उससे पहले हासिल नहीं हो सकती। एंड अ टाइम टू लॉस, और खोने का एक वक्त होता है। अ टाइम टू कीप, एक वक्त होता है चीजों को रखने का। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और एक वक्त होता है चीजों को फेंक देने का, खो देने का। यहाँ पे हमें टाइम टू कीप जो है, हमें चीजों की वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है कि आप हर चीज को वैल्यू दिया करें, उसकी कितनी अहमियत है, उसका क्या कदर है, वो किसी वक्त भी हमें जो है वो पता चल सकता है। तो चीजों को वैल्यू देना सीखिए। अ टाइम टू रेंट, चीजों को तोड़ देने का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम टू स्यू, और एक वक्त होता है कि उनकी सलाई की जाए, उन्हें जोड़ा जाए। सिमिलरली अगेन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर कोई दिल टूट गया है, कोई रिश्ते टूट गए हैं, तो एक वक्त होता है कि दोबारा उनसे मिला जाए, उन्हें दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। अ टाइम टू कीप साइलेंस, एक वक्त होता है कि जहाँ पे खामोश रहना होता है। एंड अ टाइम टू स्पीक अप, और एक वक्त होता है कि हमें बोलना होता है। जहाँ पे हमें खामोश रहना है वहां पे हम बोल नहीं सकते, और जहाँ पे हमें बोलना है वहां पे हम खामोश नहीं रह सकते। तो सिमिलरली हमें ये मैसेज दिया गया कि
हर काम को करने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है और उसके लिए एक वक्त को मुख्तस कर दिया गया है। अगर उसके हट के अगर कोई भी हम काम करने जाएंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो बड़े फैटल हो सकते हैं, डिवास्टेटेड हो सकते हैं। सपोज अगर आप सर्दियों का जो कोई फल है या जो कोई सब्जियां हैं, आप उसमें गर्मियों में काश्त कर दें और गर्मियों वाले जो फल जो चीजें हैं उन्हें सर्दियों में काश्त कर दें, तो आपको वो वाले जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलने वाले। सो दैट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए एक ना एक अल्लाह ताला ने वक्त जो है वो मुख्तस किया हुआ है। थीम इसका क्या है? द पोएम प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। वक्त की अहमियत क्या है? बहुत ज़रूरी है हमारे पास जो वक्त है। इसी तरह आपको भी बीइंग स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कब पढ़ने का वक्त है, कब टेस्ट देने का वक्त है, कब टेस्ट सेशन का टाइम है। इच एंड एवरीथिंग कब मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना। सो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल, एक स्केड्यूल बनाना है। मैंने इसको फॉलो करना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, अपनी बाकी एक्टिविटीज कैसे करनी है। तो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग इज बाउंड टू टाइम। हर चीज है वो मजबूर है, वो लिमिटेड है, उसे वक्त पर ही होना है। द होल यूनिवर्सल सिस्टम रन्स अकॉर्डिंग टू द फिक्स टाइम। तो पूरा जो दुनिया का निज़ाम है वो सारा जो है वो एक मुख्तस जो वक्त किया गया है उसके मुताबिक चलता है, और कोई भी चीज जो है वो वक्त से बाहर जाके उसके मदार से बाहर निकल के नहीं होती। इवन लाइफ एंड डेथ आर बाउंड टू टाइम। हत्ता कि जिंदगी और जो मौत है वो भी बाउंड है वक्त की। वो भी मिजाज है कि कोई जो मौत है इंसान को वक्त से पहले नहीं आ सकती, और अगर इसी तरह इंसान का जो पैदा होना वो भी वक्त से पहले नहीं हो सकता। तो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग।